The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस एंड नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें फाड़ दिया गया है. पहला तो पेपर को डिस्ट्रॉय करने का या डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट है आप उन्हें जला सकते हैं, दूसरा आप उन्हें फाड़ के भी फेंक सकते हैं. तो जो जलाने वाला मेथड था वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लिया. अब हम देखेंगे ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स. ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स और टॉर्न डॉक्यूमेंट्स जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हैं आप कर सकते हैं. द ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द चार डॉक्यूमेंट्स. यस, ये दोनों बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं. चार डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऐसी सिमिलैरिटीज नहीं है, एक सिमिलैरिटी को छोड़कर, क्योंकि पेपर इन दोनों में ही डिस्ट्रॉय होता है. एज द नेम सजेस्ट द डॉक्यूमेंट इज टर्न्ड इनटू पीसेस. टर्न इनटू पीसेस, तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया है कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिफरेंट पीसेस आपको मिलेंगे, उनके पीसेस कर दिए जाते हैं. एंड द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्न डॉक्यूमेंट्स इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीसेस. अब आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ पीसेस आपके डॉक्यूमेंट के हैं उनमें से कितने नंबर ऑफ पीसेस, टोटल पीसेस में से कितने पीसेस आप रिकवर करते हैं, कितने पीसेस आपके पास अवेलेबल है टोटल नंबर में से. तब डिपेंड करता है कि आप उस ट्रॉन पेपर का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या जो उसमें मैसेज लिखा हुआ है, जो उसमें राइटिंग लिखी हुई है, उसकी मीनिंग आप समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं. पीसेस एंड इट्स अरेंजमेंट एज इन अ पजल. तो जितने पीसेस आपको मिलते हैं आप उनको अरेंज करेंगे लाइक अ पजल. जैसे पजल के डिफरेंट पीसेस को आप सही सिचुएशन में, सही अरेंजमेंट में जब आप उन्हें अरेंज करते हैं तब जाके वो पजल सॉल्व होता है. जस्ट लाइक दैट, जितने भी आपके पास पीसेस हैं आप उनको जोड़ोगे, जब एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तब जाके उसमें से जो भी मैसेज लिखा हुआ है आप पढ़ पाएंगे और उन्हें आप समझ पाएंगे कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन उस पेज में, उस डॉक्यूमेंट में है, आप जब उन्हें अरेंज कर लेंगे, सारे पीसेस को जब आप अरेंज कर लेंगे तब आप उन्हें डिसाइफर कर पाएंगे. तो ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स आर जनरली फाउंड इन द केसेस ऑफ सुसाइड. तो सुसाइड के केस में ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलते हैं. where the family members want to hide the fact where the family members want to hide the fact that death was suicidal in nature. तो सुसाइड के केसेस में आपको ट्रॉन डॉक्यूमेंट का सिचुएशन देखने को मिल सकता है जब किसी भी कंडीशन में उस सुसाइड जिस पर्सन ने किया है उसके फैमिली वाले ये नहीं चाहते कि ये बात पता चले कि हमारे बच्चे ने सुसाइड किया. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए एंड दूसरा पर्सन है बी. तो ए जो पर्सन है
उस इन दोनों की फ्रेंडशिप है, ए एंड बी की फ्रेंडशिप है। तो जो पर्सन ए है उसने सुसाइड कर लिया और उसने एक लेटर लिखा कि मेरी सुसाइड का रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है, मैंने अपने पूरे होशो हवास में ये स्टेप लिया है, ऐसा कुछ। तो ए ने तो कर लिया सुसाइड। अब ए के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने देख लिया ये लेटर कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट वो बी को फंसाना चाहते हैं इस केस में। ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये चाहते हैं कि बी ही रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा सोचते हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल है ए को कन्विंस करने के लिए, सुसाइड के लिए। तो जो ए के फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो सुसाइड नोट है, ये जो सुसाइड नोट है इसे फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं और बी को फ्रेम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो सुसाइड के केसेस में इसीलिए ही जब कोई भी फैमिली मेंबर्स ये फैक्ट हाइड करना चाहते हैं कि ये जो डेथ नेचर में सुसाइडल है, उसे हाइड करने के लिए ही ट्रॉन डॉक्यूमेंट के केसेस या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें फाड़ दिया जाता है। तो जब डॉक्यूमेंट के पीसेस आपको मिलते हैं तो आप पजल के जैसे उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके उसका जो मैसेज है आप पढ़ सकते हैं और एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और इसके कोई भी इस तरह के केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो सीन फॉर द एजेस और द डायरेक्शन इन विच इट हैज बीन ट्रॉन। तो जो उसके एजेस होते हैं और डायरेक्शन को आप देख के एग्जामिनेशन करके कौन से डायरेक्शन में उस पेज को टियर किया गया, उस पेज को ट्रॉन किया गया, आप देख सकते हैं। जब फटा हुआ है वो पेज, तो उस पेज का जो एजेस हैं, जो स्पेस के एजेस हैं, उन्हें देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन क्या रही होगी। उस पेज को फाड़ते समय जो फट रहा है वो पेज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। एंड इट इज रिक्वायर्ड एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स रिस्टोरेशन लाइक चार डॉक्यूमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी रिस्टोर करने का रिक्वायरमेंट होता है। आपको रिस्टोरेशन करना होता है ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स का, जस्ट लाइक चार डॉक्यूमेंट्स। सिमिलैरिटीज बहुत कम है, सिमिलैरिटीज ना के बराबर है ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स एंड चार डॉक्यूमेंट्स में, बट आपको चार डॉक्यूमेंट्स को भी रिस्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, एंड ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिजर्व करना है और रिस्टोर करना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे है आपके पास ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स, पीसेस है, इतने सारे अलग अलग पीसेस हैं, ये सबको आपको पजल की तरह सॉल्व करना होता है। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स के जो कि इंपॉर्टेंट है। द डॉक्यूमेंट विच आर ट्रॉन आर ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसेस। तो जो ट्रॉन डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा पीसेस के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। दीज एजेस ऑफ पेपर शुड बी लुक्ड if any specific area has been drawn or not। तो जो edges मैंने बोला, जो drawn documents के edges होते हैं, उनको आपको एग्जामिन करना होता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया तो नहीं फटा हुआ है, कि कोई स्पेसिफिक एरिया तो अलग से नहीं फाड़ा गया है, अलग से नहीं फटा हुआ है। तो drawn pieces of document should be collected and tied to arrange it properly and try to arrange it properly। सॉरी, तो आपके पास जो ट्रॉन पीसेस मिले हैं आप उनको कलेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको सीक्वेंस में अरेंज कर सके प्रॉपरली। आफ्टर द पीसेस आर अरेंज प्रॉपरली इट शुड बी फोटोग्राफ्ड। तो जैसे ही आप वो पूरे पीसेस को अरेंज करते हैं, सही सही से बिठाते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पेपर्स एक दूसरे पेपर्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सबसे पहला काम करना है फोटोग्राफ ले लेनी है। जैसे ही आप उसे सेट करेंगे आपको उसकी फोटोग्राफ ले लेनी है एंड देन द रिस्टोरेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट। उसके बाद रिस्टोरेशन का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटोग्राफ ले लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से फोटोग्राफ ले लेंगे एंड देन उसको रिस्टोर कैसा करना है ये हम देखेंगे, रिस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे।